तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, मस्त, तंदुरुस्त। तो आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं, वो टॉपिक ले रहे हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिसिटी, मतलब विद्युत। विद्युत। अब बात करें अपन कि ये क्लास किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये क्लास है जो ये टॉपिक है विद्युत, अभी किस किस में आता है। ये एलडीसी में भी आता है, ये पीएसआई में भी आता है अधिकतर, ये रीट में भी आता है, ये सीईटी में भी आता है। मतलब उनको टॉपिक देखना है कि आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम में क्या ये टॉपिक है क्या। अगर उस एग्जाम में ये टॉपिक है तो ये सभी के लिए लागू है, क्योंकि कंपलसरी है, सिंपल सी बात है। जो एग्जाम, हर एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चन करेंगे अपन, पुराने क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से अपन पैटर्न भी देखेंगे कि कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया था, और अपन देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीके से अपन हल करेंगे। तो देखो, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो मैं बात करूँ, ये क्या लिखा हुआ है। अब सबसे पहले बात करूं कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या देखेंगे। इस चैप्टर में अपन देखो, अपन देखेंगे, बात करेंगे विद्युत। अब ये विद्युत चैप्टर से संबंधित जो भी टॉपिक होंगे ना, जैसे कि समझो तुम ओम्स लॉ हो गया, ओम्स लॉ हो गया। इसके बाद बात करो कि करंट हो गया, मतलब विद्युत धारा हो गया, विद्युत धारा हो गया। और इसके बाद बात करूं मैं, जनरेटर हो गया, एसी डीसी हो गया। मतलब इस टॉपिक से संबंधित जो भी होंगे ना, उसको क्वेश्चनों के माध्यम से अपन उसके थ्योरी को भी समझेंगे, क्वेश्चनों के समझेंगे। और क्वेश्चन कौन से लेंगे? तो क्वेश्चन लेंगे जो आए हुए पुराने क्वेश्चन है। वो भी आप जैसे जैसे क्लास लेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएगी। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, अब ये विद्युत, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फर्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, वाट है, एम्पेयर है, वोल्ट है या ओम है। तो अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि विद्युत शक्ति है क्या, क्या कि विद्युत शक्ति है क्या। जिससे मैं बात करूं विद्युत शक्ति, इसको बोलेंगे पी से। अब दो चीजें समझेंगे अपन यहां से। एक होती कार्य करने की दर, एक होती है कार्य करने की दर, और एक होता है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को तो कहते हैं अपन ऊर्जा। भाई बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। तो कार्य करने की दर को क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलेंगे शक्ति। और कौन सी शक्ति? विद्युत शक्ति। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर। यहां से और क्या क्या याद रखना है? इसके बाद अपन को याद रखना है P बराबर कितने फॉर्मूले हैं। तो P बराबर W/T। एक तो ये फॉर्मूला, P बराबर VI, और एक हो जाएगा I² R, और एक हो जाएगा V²/R। अगर ये चारों पांचों फॉर्मूले अगर अपन ने याद कर लिए तो क्वेश्चन अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना है अपन को? देखो, अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि कार्य P बराबर होता है W/T। अब W क्या है? तो ये है कार्य, और कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब देखो, कार्य बटा समय हो गया किसका? शक्ति का। अब कार्य का मात्रक होता है जूल, और समय का होता है सेकंड। और जूल और बटे सेकंड को अपन बोलेंगे वोट। क्या बोलेंगे? वोट। इतनी बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब यहां से ये फॉर्मूला उठाएंगे, एक तो पी लूंगा यहां से और एक वी आई, मतलब ये सारे फॉर्मूले अलग अलग है। तो अब देखो, मैं बात करूं पी बराबर वी आई, तो ये हो जाएगा वोल्ट गुणा एम्पियर। एम्पियर, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? ये भी विद्युत शक्ति का हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या याद रखना है? तो इसके अलावा अपन को याद रखना है, तो देखो, एक हॉर्स पावर,
746 वोट। ठीक है। 1 किलो वोट 10 की पावर 3 वोट। ये भी बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद 1 मेगा वोट 10 की पावर 6 वोट। अगर आपको इतनी चीजें विद्युत शक्ति के बारे में पता है ना, तो आपका विद्युत शक्ति का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और वे जैसे जैसे अभी जैसे अपन ने ये क्वेश्चन देखा, अब विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है, अभी अपन से इस फॉर्मूले को अगर आपने याद कर लिया, तो फिर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले अपन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट कर पाएंगे। तो देखो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो अपन ने क्या देखा, वोट। क्या देखा अपन ने, वोट। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, वोट। इतना बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछा गया है, ये देखो, कांस्टेबल, महिला पर्यवेक्षक। इसके बाद में बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है। ये CFA एग्जाम 2021 में पूछा गया था। अब अपन को क्या चीज देखना है, अपन ने क्या क्या देखा था। तो अपन ने देखा था जस्ट पीछे वाली स्लाइड में मैंने क्या बताया था आपको, वन अश्व शक्ति का मात्रक किसके बराबर होती है, 446 वोट। ये मैंने बता दिया। इसके बराबर मैंने बताया था P बराबर W/T होता है। तो ये कार्य, तो ये किसके बराबर होता है, कार्य का मात्रक जूल और समय का सेकंड। तो ये भी बात बिल्कुल सही आ गई। और वाट क्या बताया था, तो ये किसके बराबर था, तो ये वाट के बराबर था। तो ये तीन चीज तो अपन को साफ साफ क्लियर हो गई। तो इसमें पूछा ही नहीं है, तो क्या नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो क्या नहीं है, किलोवाट घंटा नहीं है। क्या नहीं है, किलोवाट घंटा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अब देखो, इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक है। इलेक्ट्रिक आवेश मतलब सिंपल बात, आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, कि सर आवेश की प्रवाह की दर को तो हाँ विद्युत धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो ठीक है। अब करंट के बारे में अपन को क्या क्या याद रखना है। अपन को देखो, अपन क्या करेंगे, एक लेक्चर में अपन 20 क्वेश्चन लेंगे ज्यादा से ज्यादा, और 20 क्वेश्चनों के माध्यम से टॉपिक क्लियर कर लेंगे। और जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे टॉपिक इन क्वेश्चनों के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो अपन को क्या क्या याद रखना है विद्युत शक्ति में, तो देखो सबसे पहले बात याद रखनी है कि विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति एक अदिश राशि है। और ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है, कौन, विद्युत धारा। मतलब इसकी दिशा किधर होगी विद्युत धारा की, जिधर इलेक्ट्रॉन होएगा ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो विद्युत धारा इस डायरेक्शन में चलेगी। तो ये दोनों अपोजिट होते हैं। इसके बाद I बराबर Q/T। क्यू क्या है, कूलम, और टी क्या है, टाइम। इसके बाद क्या याद रखना है अपन को, इसके बाद जो धारा की प्रेजेंस, धारा की उपस्थिति कौन बताता है, तो गैल्वेनोमीटर बताता है। उसके बाद जो धारा मापी यंत्र होता है वो होता है अमीटर। क्या, अमीटर। और एक आदर्श अमीटर का रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कितना होता है, तो होता है 0। कितना होता है, 0। तो ये सभी बातें अपन अभी मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं इलेक्ट्रिक आवेश। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, विद्युत धारा, विद्युत, इलेक्ट्रिक करंट। अब ये तो पूरी दुनिया को ही आता है कि आवेश की प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। इस राशि, इस राशि स्केलर। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में, मतलब इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलेगी क्या, ये। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो इसको I बराबर Q/T लिखना है। और Q क्या है यहाँ पर, आवेश, और ये कितना है, टी, टाइम। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम्पियर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। तीन चीज। उसके बाद क्या याद रखना है, उसके बाद याद रखना है धारा मापी यंत्र, अमीटर। और अमीटर को
अब मीटर को श्रेणी क्रम में लगाते हैं। कौन से क्रम में? सीरीज में। मतलब अपन को क्या याद रखना है कि अमीटर को कहाँ लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। और एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो होता है 0। और धारा की उपस्थिति, धारा की प्रेजेंस कौन बताता है? धारा की उपस्थिति। तो धारा की उपस्थिति बताता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? धारा से रिलेटेड, विद्युत धारा से रिलेटेड क्या इतनी बात समझ में आई क्या? अपन ने क्या क्या देखा? आवेश की प्रवाह की दर। देखो, आवेशों की प्रवाह की दर को क्या बोलता है? आवेशों के प्रवाह की दर, इसको बोलेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, ठीक है, इसको दर्शाते आई से। इसके अलावा क्या क्या याद रखना है? ये कौन सी राशि है? मतलब राशि क्या होती है सर? कि राशियां दो प्रकार की होती है। एक तो सदिश जिसमें दिशा होगी प्लस परिणाम, मतलब मैग्नीट्यूड होगा। और एक होती अदिश जिसमें दिशा नहीं होगी, केवल परिणाम होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। और इसके बाद क्या याद रखना है? तो आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू यहाँ पर क्या है? आवेश, क्योंकि आवेशों की प्रवाह की दर। तो मतलब एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की संख्या को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर। धारा मापी यंत्र, मतलब धारा को कौन से यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो होता है अमीटर। अब अमीटर की दो कंडीशन है कि एक तो अमीटर को सीरीज में लगाएंगे, मतलब श्रेणी क्रम में। और दूसरी कंडीशन क्या बोलती है कि अमीटर का, मतलब एक आदर्श अमीटर का रजिस्टेंस कितना होता है तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध या रजिस्टेंस 0 होता है। और धारा की उपस्थिति गैल्वेनोमीटर। तो इलेक्ट्रिक आवेश की प्रवाह की दर का मात्रक क्या है? अब देखो, क्या देखा मात्रक? तो यहाँ पर मात्रक है एम्पियर। अब अपन ने तो देखा था एम्पियर, लेकिन अपन ने इस क्वेश्चन के माध्यम से अपन ने सारे ही टॉपिक और डाउट यहाँ से क्लियर कर लिए। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो, इनमें से विद्युत धारा की एसआई इकाई कौन सी है? बताइए, कौन सी एसआई है? स्कूल व्याख्याता परीक्षा में पूछा गया था, राजस्थान कांस्टेबल में पूछा गया था, और कनिष्ठ लेखाकार में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 3 बार रिपीट हो चुका है, हो सकता है चौथी बार हो जाए। धारा की एसआई इकाई कौन सी है? तो धारा की एसआई इकाई कौन सी है? तो मैंने क्या बताया था अभी कि धारा, मतलब धारा कौन सी? इलेक्ट्रिक करंट। ये किसके तुल्य होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। और क्यू बाई टी किसके तुल्य होता है? एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। क्या होती है इसकी ऐसा यूनिट? एम्पियर। एम्पियर। और एक विद्युत, जो अपन विद्युत खर्च करते हैं तो उसको किस में मापते हैं? तो उसका एक फॉर्मूला होता है। जैसे मान लो बल्ब आ गया, वाट आ गया, फिर दिन आ गया, मल्टीप्लाई 1000 का डिवाइडेशन कर देते हैं। वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेंगे अपन। तो इसका राइट आंसर अपन को मिल ही गया, ठीक है। अब देखो, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है। अब विद्युत प्रतिरोध, अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा भाई? इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अपन को सबसे पहले करना पड़ेगा, अपन को याद रखना है कि विद्युत विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होता है। अब जब तक अपन, अगर रजिस्टेंस का पता नहीं होगा अपन को, जब तक अपन को रजिस्टेंस का पता नहीं होगा, जब तक अपन बता ही नहीं पाएंगे कि कौन सी चीज कहाँ से और कैसे उठेगी। कौन सी चीज कहाँ से और कैसे उठेगी। अब रजिस्टेंस कहाँ से आता है? तो मैं बात करूँ रजिस्टेंस, तो रजिस्टेंस आता है ओम के नियम से। अब ओम के नियम से कैसे आता है? तो ओम क्या बोला था सर? क्या कहते हैं सर? साइमन ओम ने बोला था कि जो रजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, ठीक है, तो वो प्रतिरोध कैसे आया? तो देखो, सबसे पहले समझते हैं अपन। इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा ओम का नियम। क्या समझना पड़ेगा? ओम का नियम। ओम का नियम। सर जॉर्ज साइमन ओम, कुछ नाम था इनका। ओम का नियम। अब ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम है, सबसे पहले मैं समझाता हूँ सिंपल बात समझ कि ओम वैज्ञानिक था। तो उसने देखा, वो एक प्रयोग कर रहा था, तो उसने देखा कि वो वोल्टेज जब बढ़ा रहा था तो धारा का मान ऑटोमेटिकली बढ़ रहा था। तो उसने क्या देखा कि वोल्टेज और धारा का मान एक नियतांक होता है। सपोज करो कैसे कि धारा
कि वोल्टेज बढ़ाया उसने, सपोज करो वोल्टेज, एग्जांपल से समझ लेते हैं, उसने वोल्टेज लिया 20, वोल्टेज ले लिया कितना 20, और धारा ले ली 5, तो 4:1। फिर उसने क्या किया कि हो सकता है गलती से आ गया, उसने फिर ये वैल्यू देखी, तो वैल्यू चेंज की, तो वोल्टेज इसने ले लिया अगली बार 40, तो धारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, मतलब वोल्टेज बढ़ाने पर धारा अपने आप बढ़ेगी, तो धारा 10 हो गई। तो इसका फिर रेशो आया 4:1। उसने क्या किया, फिर घटा के देखा वोल्टेज, तो फिर धारा कितनी हो गई अपने आप 4, तो फिर रेशो आ गया 4। तो इसने प्रयोग किया क्या, कि वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा ऑटोमेटिकली बढ़ती है, ये सिंपल बात है। इसके अलावा एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है, तो एनसीईआरटी में बोल रखा है कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था मतलब कि कोई चालक तार है, चालक तार उसकी भौतिक अवस्था मतलब ताप, दाब, उसकी लंबाई से कोई छेड़छाड़ नहीं की, मतलब अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर, मतलब ये सिरे हो गए, उसमें सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, और इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा होगी, मतलब प्रवाहित धारा, इसके क्या होगा, समानुपाती होगा। ये बोल रखी एनसीईआरटी ने। तो ये तो अपने समझ ही लिया। अब देखो, तो ओम ने क्या बोला था, ओम ने बोला था V समानुपाती I, मतलब कि वोल्टेज जब बढ़ाएंगे तो धारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब जब समानुपाती का अपन चिन्ह बनाएंगे, तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा R, नियतांक आ गया R, ठीक है। अब R नियतांक आ गया, तो अपन ने R की वैल्यू देख ली, तो V/I। अब जो ये R है ना, यही प्रतिरोध है, क्या, यही प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध। ये मतलब धारा के प्रवाह का विरोध करता है, क्या, धारा के प्रवाह का विरोध, धारा के प्रवाह का विरोध ये कौन करता है, तो ये करता है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक है यूनिट, क्या है यूनिट इसकी, एम्पे ओ ओम, क्या है इसकी मात्रक, ओम। और इस ओम को कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ से इतनी बात क्लियर है क्या, यहाँ से इतनी बात क्लियर है क्या, कि ओम का नियम क्या बोलता है, कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा अपने आप बढ़ेगी, सिंपल बात, खत्म बात। अब एनसीईआरटी में क्या बोल रखी थी, कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, तो उसके सिरों पर, मतलब सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो इसके लिए समानुपाती का अपन चिन्ह हटाएंगे, तो आर आ जाएगा कांस्टेंट, मतलब नियतांक, और वो आर ही क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब प्रतिरोध है, और इसकी यूनिट्स अपन ने देख ली ओम। तो यहाँ से विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम। बिल्कुल क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद, अब विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई है। अब व्यवसायिक इकाई क्या है, तो व्यवसायिक इकाई है किलोवाट घंटे। अब समझो इसको कैसे है, अपने जो व्यवसायिक यूनिट है, मतलब अपन कोई भी लाइट को खर्च करते हैं, विद्युत खर्च करते हैं, तो क्या होती है, किलो वाट घंटा, किलोवाट घंटे के हिसाब से खर्च करते हैं अपन, या किलोवाट घंटे के हिसाब से खर्च करते हैं अपन। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई क्या, इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब देखो, इसके बाद विद्युत की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय विद्युत आवेश, यहां पर क्या है, याद रखना है अपन को, विद्युत आवेश, आवेश की मात्रा की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, तो आवेश क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं इसकी, विद्युत की, तो विद्युत क्या है, सबसे पहले अपन देखते हैं विद्युत, तब जाके आवेश पे पहुंचेंगे। तो विद्युत एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा। विद्युत क्या है, एक तरह की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है, तो जो आवेश होता है, तो आवेश दो प्रकार के होता है, क्या होता है, दो प्रकार के।
एक होता है आवेश। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? आवेश या चार्ज? मतलब आवेश दो प्रकार के होता है। एक तो होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। एक धनावेश, एक ऋणावेश। आवेश दो प्रकार के हो गया। अब देखते हैं, जो समान आवेश होगा वो प्रतिकर्षण करेगा। मतलब समान आवेश, समान आवेश प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। और इसका अपोजिट असमान यानी विपरीत आवेश क्या करेंगे? आकर्षण। तो वो भी मेंशन कर देता हूं, विपरीत आवेश आकर्षण। इतनी बात क्लियर। और आवेश के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और इसने दी फोक्सी लेंस के बारे में भी बताया था, दी फोक्सी लेंस के बारे में भी बताया था। इसने बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी फोक्सी लेंस, फोक्सी। ये कुछ सीईटी में कुछ पूछा गया था शायद ये क्वेश्चन, कि दी फोक्सी लेंस के बारे में किसने बताया। तो अपन ने यहाँ से क्या देखा था कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। आवेश की जब बात की, आवेश की जब बात की, तो अब देखो, आवेश फॉर्मूला होता है आई बराबर क्यू बाई टी। विद्युत धारा का मान जब अपन ज्ञात करते हैं तो आवेश आई बराबर क्यू बाई टी। अब क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे अपन, किसकी? क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो आई टी, क्यू टी क्या हो जाएगा? क्यू टी, आई टी। अब आई टी हो गया, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या लिखेंगे? क्यू, क्यू क्या है यहाँ पर? आवेश। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम। क्या होता है आवेश का मात्रक? कूलाम, कूलाम्स। तो यहां से इतनी बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? अब देखो, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है। क्या होती है? कि दो चीजें समझाता हूं आपको। क्या? कि जो स्थिर आवेश है, स्थिर आवेश, स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। और ये किसके अनुसार? गाउस के अनुसार, गाउस के अनुसार, अनुसार। ठीक है। और एक गतिशील आवेश होगा। कौन सा? गतिशील आवेश, गतिशील आवेश, गतिशील। अब गतिशील आवेश की भी दो टर्म्स बनती है। अगर वो एक समान गति से गति कर रहा है, एक समान वेग से गति कर रहा है, या फिर ये एक असमान वेग से गति कर रहा है। गतिशील की क्या कंडीशन है? गतिशील की दो कंडीशन है, या तो एक समान वेग से करेगा गति, या करेगा असमान वेग से। अब जब एक समान वेग से गति करेगा गतिशील आवेश, तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और ये किसके अकॉर्डिंग था? ओरस्टेड, ओरस्टेड के अनुसार। यहां तक क्लियर। और असमान, असमान अगर गति करता है ये, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और ये किसके अकॉर्डिंग है? तो ये है मैक्सवेल साहब के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? मैक्सवेल, मैक्सवेल साहब के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो यहां से इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं अपन क्या, कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय बल रेखाओं को गुजरने के लिए एक सतह की जरूरत पड़ेगी। मान लो कोई सतह है, सपोज करो मैंने इतनी सतह बना दी। अब इसमें से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजर सकती है ना, ठीक है, उसको बोलेंगे फ्लक्स। क्या? फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है। अब फ्लक्स का मात्रक क्या क्या होता है? एक तो फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, एक होता है टेस्ला मीटर स्क्वायर।
मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसके अंदर टेस्ला ही दे रखा है तो ये तो होगा नहीं। वेबर, हाँ इसका मात्रक होगा वेबर। क्या वेबर, क्या होगा वेबर। यहाँ से इतनी बात क्लियर हो गई, यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद बढ़ता हूँ आगे की ओर। कौन सा समीकरण ओम के नियम को सही तौर पर निरूपित नहीं करता। अब मैंने आपको क्या बताया था कि V बराबर आर आई, ये अपना फर्स्ट जो किसने दिया था, ओम के नियम ने। क्या कि जब कि वोल्टेज समानुपाती आई, और ये क्या लिया था, नियतांक, जस्ट समझा दिया मैंने। अब यहां से अगर आई की वैल्यू निकालूं मैं तो V बटा आर, फर्स्ट केस तो ये बन गया, सेकंड केस ये बन गया। अब देखो ये भी दे रखा है तो ये तो बन रहा है, ठीक है, और ये भी बन रहा है नियतांक वाला भी, और ये भी बन रहा है, तो कौन सा नहीं बनेगा, तो ये वाला नहीं बनेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, फोर्थ नहीं बनेगा। अभी मैं आपके ओम के नियम को समझा दूंगा, मैं क्या कहते हैं, लैब के अकॉर्डिंग समझा दूंगा कि लैब में ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तब तक अपन कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मतलब अपन क्या करेंगे, एक स्लाइड मतलब एक सेशन में अपन देखेंगे 20 क्वेश्चन के आसपास, ताकि धीरे धीरे अपन क्वेश्चनों का लेवल भी देख सके। और सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, अपन ने वही क्वेश्चन उठाए जो आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से ओम का नियम लागू नहीं होता। अब देखो ओम का नियम किस किस पर लागू नहीं होता, तो इसका राइट आंसर तो मैं बता दूं कि फोर्थ, चालकों के लिए जब तापमान में परिवर्तित होता है। दो युक्तियां होती है, एक तो ओमीय युक्ति होगी। ओमीय युक्ति युक्ति कौन सी, जो ओम के नियम का पालन करती है। और एक दूसरी युक्ति होती है अनओमीय युक्तियां, वो ओम के नियम का पालन नहीं करती, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड, वैक्यूम ट्यूब, गैस डिस्चार्ज ट्यूब। क्या गैस डिस्चार्ज ट्यूब और वैक्यूम ट्यूब, ये चार चीजें क्या, अनोमीय युक्तियां, अनओमीय युक्तियां। ये एनसीईआरटी में दी हुई लाइन है, ओम के नियम का पालन नहीं, ओम के नियम का पालन नहीं, पालन नहीं, समझ ही गए होंगे कि ओम के नियम का पालन नहीं करती। अब कौन कौन सी है, तो फर्स्ट है डायोड, दूसरा ट्रांजिस्टर, थर्ड, थर्ड है क्या है, गैस, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब, और फोर्थ है वैक्यूम ट्यूब। क्या, वैक्यूम ट्यूब। ये चार चीजें हैं जो अनोमीय युक्तियां हैं, मतलब ओम के नियम का पालन नहीं करती, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अनोमीय युक्तियां देख ली अपन ने, और बाकी जो किस किस पे लागू नहीं, तो इसका राइट आंसर, चालकों के लिए जब तापमान में चेंज होता है, कंडक्टर्स रहेंगे तो उनका टेम्परेचर को अपन इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो इस पर ये वर्क नहीं करता। क्या, क्योंकि देखो ओम का नियम क्या बोल रहा था कि जब कोई चालक तार की भौतिक अवस्था, क्या, सपोज करो, सपोज करो ये चालक तार है, ये एक ईयरफोन है, टुनटुना है अपना, तो इस टुनटुने से समझता है कैसे कि जब कोई चालक तार, ये चालक तार, जब कोई चालक तार की भौतिक अवस्था, इसकी भौतिक अवस्था क्या है कि इसकी ना तो लंबाई को छेड़ेंगे अपन, ना इस पर कोई प्रेशर दबाएंगे, ना इससे कोई और छेड़छाड़ करेंगे, मतलब ताप दाब, इससे कुछ भी आर्द्रता नमी, इससे कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, मतलब ये जैसी है वैसे रखेंगे, सिंपल बात। जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, मतलब चेंज नहीं करना, तो उसके सिरों पर, मतलब इन सिरों पर, ये सिर हैं कोने वाले, इस पर जो उत्पन्न विभवांतर होगा, क्या वोल्टेज होगा, वो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। ये बोला ओम के नियम ने। लेकिन अपन को इतना नहीं समझना, अपन को तो सिंपल बात याद रखनी है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा अपने आप ही बढ़ जाएगी, वोल्टेज बढ़ रहा है तो धारा ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी। अपने प्रयोग देख ही लिया था, तो समझ में आ गई होगी बात। तो ठीक है, ओम का नियम लागू नहीं होता, तो ये तो समझ ही लिया अपन ने। ओम का नियम व्याख्या करता है। अब देखो
जो प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध, प्रतिरोध, दो चीजें समझाऊंगा पीपीटी पे लेके। प्रतिरोध, प्रतिरोध ये होता है रेजिस्टेंस। अब प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता है? प्रतिरोध निर्भरता, निर्भरता किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये करता है पहला तापमान पर। तापमान ले लो या प्रकृति ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो प्रकृति पर करता है। ये थर्ड करता है, किस पर करता है? प्रतिरोध लंबाई पर, लंबाई पर भी ये डिपेंड करता है। और ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करता है। इसको इक्वेशन एक, इसको इक्वेशन दो। अब इक्वेशन एक और दो से मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो, प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, ऐसे लिख सकता हूँ। ये देखो क्या लिख दिया, ये एल ऊपर और ये नीचे सेम टू सेम। अब जब ये समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर एक चिन्ह आ जाएगा, वो आएगा रो, रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब मैं यहाँ से रो की वैल्यू चाहता हूँ, तो रो की वैल्यू जब चाहूंगा तो आर ए बाई एल। अब ये रो क्या है कि सर ये रो क्या है? तो ये रो है, यहाँ पर लिख देता हूँ रो, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। या बात करूं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता यहां से। अब प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? देखो, रेजिस्टेंस का मात्रक है मीटर, ठीक है, रेजिस्टेंस का मात्रक है मीटर। ये क्या है? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक देखो मैं समझा देता हूँ, इसको इधर में डिजर्व करता हूँ, ठीक है। अब आर, आर ए बाई एल। अब ये तो हो गया ओम, ओम। अब इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और लंबाई का होता है मीटर, ठीक है। इस मीटर से एक मीटर कट जाएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा? तो ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर। ये किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम गुणा मीटर। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी? ये क्वेश्चन तो अपन आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसका आंसर? ठीक है। इसी चालक तार में धारा प्रवाहित होने की, ठीक है, ये इसका आंसर तो थर्ड होगा। लेकिन मैं इसके माध्यम से कुछ एक दो टॉपिक्स है, जैसे प्रतिरोध है, उसकी निर्भरता देख ली अपन ने। इसके बाद अपन ने क्या देख लिया? इसके बाद अपन देखेंगे कि चालकता क्या होती है, कंडक्टिविटी क्या होती है, और विशिष्ट चालकता वो क्या होती है, उसको भी अपन समझ लेंगे। तो उसको नेक्स्ट पीपीटी पे समझ लेंगे अपन। किसी धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर में परस्पर संबंध का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो ओम साहब ने लगाया। किसने? ओम साहब ने लिया लगाया, क्योंकि ओम का नियम यही बोलता है। अब देखो, जो चालकता, चालकता, प्रतिरोध, प्रतिरोध से क्या आएगी? प्रतिरोध ये होता है आर, ठीक है। प्रतिरोध से आएगी चालकता, चालकता, चालकता को कंडक्टिविटी। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगी? चालकता। अब जैसे मान लो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, या बोल देंगे महो, महो, या महो बोल देंगे। प्रतिरोध किस किस पे डिपेंड करता था? तो एक तो टेम्परेचर पे करता था, एक नेचर पे करता था, मतलब प्रकृति पे। इसके बाद ये करता था लेंथ पे करता था, एरिया पे करता था। तो ये चार पांच चीज़ों पे भी ये डिपेंड करता था। चार चीज़ों पे इसकी डिपेंडेंसी देख ली अपन ने। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, मतलब महो या ओम इनवर्स बोल देंगे। इसके बाद विशिष्ट चालकता, या विशिष्ट चालकता या प्रतिरोधकता की बात करूं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का मात्रक क्या देखा था अपन ने? ओम गुणा मीटर, ओम गुणा मीटर, ठीक है। इसके बाद ये एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, और पदार्थ की प्रकृति पर, और पदार्थ की प्रकृति पर। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। क्या प्रतिरोधकता किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो नेचर पे, एक किस पे करता है? टेम्परेचर पे। इसके बाद इसने यूनिट देख ली थी ओम गुणा मीटर, ठीक है। इसके बाद अब जो विशिष्ट चालकता, क्या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता होगी
कौन सी चालकता? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको सिग्मा से, किससे? सिग्मा से, सिग्मा। तो विशिष्ट चालकता सिग्मा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? रो के। ओके, मतलब अगर ये प्रतिरोध का उल्टा है तो ये किसका उल्टा है? प्रतिरोधकता का उल्टा। तो रो से दर्शाते हैं। तो प्रतिरोधकता का मात्रक अपन ने देखा था क्या? कि ओम गुणा मीटर। तो नीचे ओम गुणा मीटर, मीटर, तो इनवर्स लग जाएगा, इतना ही फर्क रहेगा। ओम इनवर्स माइ गुणा मीटर इनवर्स। ये क्या इतनी बात समझ में आई क्या? क्या ये दो तीन फैक्ट समझ में आएगा तुम लोगों को? ये दो तीन फैक्ट समझ में आएगा तुम लोगों को? ठीक है, यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से समझ रहे अपन, क्वेश्चनों को भी अपन सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद वाट को प्रकट कर सकते हैं। अब वाट को काय में प्रकट करेंगे अपन? वाट को काय में प्रकट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब वाट को अपन किस में करेंगे? कि ग्राम मीटर, अब वोल्ट में करेंगे, जूल कैलोरी में करेंगे, जूल प्रति सेकंड में करेंगे। देखो वाट क्या था, अपन ने देखा था P बराबर W/T। WT क्या है? W है कार्य, T क्या है? समय। कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक है जूल, और समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड। अब जूल प्रति सेकंड, तो वाट को किस में चेंज प्रदर्शित कर सकते हो? तो वाट को जूल प्रति सेकंड में अपन दर्शा सकते हैं, क्योंकि ये देखो जस्ट निकाल दिया मैंने, ये पावर्स का आपको बताया था ना। P बराबर W/T, P बराबर VI, I² R, V²R। ये खजाना है, ये क्या है? खजाना। इस खजाने से अपन को विद्युत शक्ति की सारी अपन को क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसके लिए अगर विद्युत खर्च वाट, दिन, घंटा या बल्ब, इनको तो ऊपर रखना है और इसमें भाग देना है 1000 का। ये फॉर्मूला होता है। और अगर कोई पैसों की बात करे कि इतने यूनिट की इतनी लाइट है, तो लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपन इससे समझ लेते हैं। ये देखो आर एस परी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब 100 वाट, तो वाट की जगह वाट रख दो, चलो 100 लिख दिया, का एक बल्ब 10 घंटे, दिन नहीं दे रखा ना, ठीक है, का एक बल्ब 10 घंटे जलता है। तो 10 घंटे किसमें? एक दिन में काउंट होंगे, तो ये 10 घंटे। ठीक है, बल्ब 10 घंटे चलता है, तो इतनी वैल्यू दे रखी, इसके बाद 1000। अब 1000 से करेंगे अपन, तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, लास्ट में आ जाएगा आंसर एक सिंगल वन। क्वेश्चन क्या था कि 5 रुपए प्रति, मतलब 1 यूनिट का खर्चा है 5 रुपए, तो इसको एक को 5 से गुणा कर दे, तो 5 रुपए। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 5 रुपए। कितना? 5 रुपए। सिंपल से क्वेश्चन आते हैं इसके, फॉर्मूले में रखेंगे सारे आंसर, अभी देखते हैं, सारे आंसर निकाल लेंगे अपन। देखो यदि 100 वाट वाले बल्ब, 100 वाट का बल्ब मल्टीप्रोस, क्या लिखना है अपन को? 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलता है, 1 घंटा जला दिया साहब, तो विद्युत ऊर्जा अपन को पता है लास्ट में नीचे क्या आता है? 1000। 3 जीरो से 3 जीरो कितना बच गया? 1 यूनिट, 1 यूनिट। या इसको ऐसे लिखे तो बेटर रहता है। इसका राइट आंसर कितना? 1 यूनिट, वन सिंगल यूनिट। सिंपल क्वेश्चन है ना। एलडीसी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे चलेगा, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे काम में लिया जाता है, तो कितनी एनर्जी खत्म होगी? तो 10 घंटे, ये फिर वही क्वेश्चन आ गया। ये देखो जितना दे रखा है उसको ऊपर टाक, और बाकी 3 जीरो से 3 जीरो एक। अब एक क्या है? ये किलोवाट घंटा। एक क्या? 1 यूनिट, कितनी? किलोवाट घंटे की यूनिट, किलोवाट घंटे की यूनिट क्या है? किलोवाट घंटे की यूनिट।
100 वाट का एक विद्युत बल्ब 6 घंटे, 100 वाट का बल्ब ले लिया मैंने, 6 घंटे प्रतिदिन काम में लिया जाता है। तो देखो 6 घंटे, ठीक है। अब ये एक दिन हो गया, बाकी 1000। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 6/10 हो गया। तो 0.60 कितना आ जाएगा, 0.60। तो इसका राइट आंसर कितना, 0.60। मतलब जो वैल्यू दे रखी है ना उसको ऊपर रखो और कर दो तबाही। अब जैसे 100 वाट दे रखा है, 5 घंटे, 5 घंटे जलाया जाए, 5 घंटे चला दिया, चलो 30 दिनों में, ठीक है साहब। तो पैसे तो अपन को ऐड ही नहीं करना, तो दे दो 1000 का भाग। तो देखो 3 0 1 2 3, 1 2 3 0 से 3 जीरो कट गए, देखो एक 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, तो 5 दिया 15। अब 15 तो अपना आ गया, इसका आंसर सोल्व किया। तो अब क्या, 50 पैसे को तो अपन को क्या करना है लास्ट में, ये जो 15 है ना इसको 50 पैसे से गुणा करना है। तो अपन को पता है कि 15 5 75, 15 5 75, तो 7.50, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 7.50, 7.50 रुपये, 7.50 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे। इसको कैसे करेंगे, देखो 100 वाट के 10 लैंप है, इसको 100 वाट के 10 लैंप दे दिया और ये 8 घंटे चला दिया, ठीक है। हाँ ये 1000, बाकी ये कितना बच गया अब, 1008, 40 इसको एक बार ट्राई करना तुम लोग, ये अपन ने खुद नहीं बनवाया था, ठीक है। इसको एक बार ट्राई करना, ये कुछ ऐसे हल होगा, ये तो मैंने बता ही दिया, इस तरह से हल होगा, ठीक है। कैसे हल होगा, इस तरह से हल होगा। देखो 60 वाट का बल्ब, 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग में लिया जाता है, तो 30 दिनों में बिजली की खपत कितनी रहेगी। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक है साहब। 6 पंजे 30, 30 गुणा 3, और ये नीचे से 10 बच गया, इससे भी ये 3 3 9, 3 3 9 कितना, 3 3 9। क्या समझ में आएगी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन तो बिल्कुल ऐसे बोलो सर, उड़ाए रहे हो, बिल्कुल उड़ाने की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है कि देखो 3 0 से 3 0, इससे इसके मल्टीप्लाई 30, 30 से फिर 1 जीरो काट दिया, राइट आंसर आइए अपना। अब देखो इसको भी कर ही लेना, ये भी क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे। ये दिया HW, क्वेश्चन है HW, होमवर्क। इसके बाद 2 एम्पियर की धारा, अब देखो इसको तो मैं करवा देता हूँ, चलो क्या, इसको मैं करवा देता हूँ। अपन को पता है I बराबर Q/T होता है। विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेशों की प्रवाह की दर, एकांक समय में जो आवेश प्रवाह करेंगे उसकी दर को क्या बोलते हैं अपन, विद्युत धारा। फॉर्मूला अपन ने लिख दिया। अब 2 एम्पियर, आई की जगह लिख दूंगा मैं टो, ठीक है। क्यू, क्यू के अपन को आवेश चाहिए ना, तो क्यू तो अपन को चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, जो टी है ना टाइम, इस टी टाइम को अपन बदलेंगे सेकंड के अंदर। तो देखो टी दे रखा है अपन को 5 मिनट, अब 5 मिनट को अपन बदलेंगे 60 सेकंड, 5 सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा, तो ये आ जाएगा 300, कितना 300, 300 सेकंड, 300 सेकंड। अब नीचे आ जाएगा 300, ठीक है। तो Q बराबर, अब मल्टीप्लाई व्रज गुणा कर देंगे भाई, इसका इससे गुणा करेंगे, तो Q बराबर 600 गुलाम, Q बराबर 600 गुलाम। इसका राइट आंसर क्या है, Q बराबर 600 गुलाम। LDC कब पूछा था, LDC में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ अब देखो विद्युत चालकता, विद्युत चालकता क्या बताया था मैंने, प्रतिरोध, रजिस्टेंस, प्रतिरोध रजिस्टेंस, इसका उल्टा चालकता, चालकता को कंडक्टिविटी, ठीक है। C बराबर 1/R होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो मात्रक था, यूनिट थी, वो क्या आई थी भाई, इसके एक तो ओम इनवर्स,
बोल सकते हैं या बोल सकते हैं माहू। अब देख लो इसके अंदर क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, तो ओम इनवर्स है क्या, ये महो है, ओम इनवर्स की जगह महो है, क्या है महो। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए अपन इतने ही क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में, मतलब समझो एक तरह से। ये देखो अपन ने कितने सारे क्वेश्चन देख लिए, अपन ने कितने सारे क्वेश्चन देख लिए, अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। देख लेते हैं, टोटल है 50 55 क्वेश्चन है, बहुत है ये तो। अपन क्या करेंगे, ये है पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। धीरे धीरे अपन इसके अंदर करीबन 20 से 25 क्वेश्चन को अपन ने देखा, उसकी थ्योरी भी देखी, थ्योरी भी देखी। तो ये जो है एलडीसी वगैरह, चाहे रीट लो, चाहे सीईटी लो, ठीक है, मतलब अपन को तो टॉपिक ही देखना है कि टॉपिक दे रखा है कि नहीं दे रखा। हाँ, अब मुझे वो चीज़ भी बताई थी ना मैंने कि ओम के नियम को मैं समझाऊंगा आपको पीपीटी के माध्यम से। तो ये क्लियर हो गया, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसको तो मैं मिटा रहा हूँ, इसको क्या कर रहा हूँ, मैं मिटा रहा हूँ, सेव कर लूँ। चलो रहने दो, इसको तो एग्जिट ही मारने दो, ठीक है। हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जो लेब का, देखो के अंदर अपन जब देखते हैं लेब के अंदर, लेब, देखो फिजिक्स के अंदर अपन आ गए, इसके अंदर अपन देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ किधर है भरो, चार्ज हो गया, दिख रहा है क्या भाई ओम्स लॉ, हाँ ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ को अपन ने, मैंने समझाया आपको, कैसे समझाया, मैंने क्या बताया था कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, ये एनसीईआरटी में दी हुई लाइन है। लेकिन अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था कि अगर अपन वी को बढ़ाएंगे, क्या, कि अगर अपन वी को बढ़ाएंगे तो आर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, कि अगर अपन वी को बढ़ाएंगे, वोल्टेज को अपन बढ़ाएंगे तो आर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ये मैंने बोला था। अब देखो ये वी, वी मैंने कम कर दिया, अब जैसे ही मैं वी को बढ़ाऊंगा तो धारा ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, मतलब करंट ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगा, ये देखो वोल्टेज जितना दूंगा धारा का अनुपात भी सेम बढ़ने लग जाएगा। देखो ये वोल्टेज, इधर बैटरी देख लो चाहे इधर समझ लो कितना छोटा बड़ा हो रहा है, मतलब वोल्टेज देने पर धारा का मान अपने आप बढ़ रहा है, मतलब वोल्टेज और धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, क्या होता है, नियतांक होता है। देख लो, कोई डाउट नहीं होगा, देख लो एक बार, मतलब धारा अगर अपन ने 1.5 दे दी तो 18 एम्पियर की धारा हो गई, मिली एम्पियर की, ठीक है। हाँ, अब रजिस्टेंस को बढ़ा के देखते हैं, तो रजिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो धारा कम होएगी, कि रजिस्टेंस अपन ने क्या देखा था, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध कौन करता है, दिस इज रजिस्टेंस। रजिस्टेंस क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट, मतलब विद्युत धारा के जो फ्लो, चार्ज फ्लो करेंगे, आवेश फ्लो करेंगे, उसका विरोध कौन करता है, क्या कहते हैं, रजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध। अब अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो फिर धारा कम हो जाएगी। अब देखो प्रतिरोध को कम कर रहा हूँ, प्रतिरोध को कम कर दिया मैंने तो धारा ही बढ़ गई, देखो धारा, धारा बढ़ गई, देखो प्रतिरोध को कम किया मैंने, धारा बढ़ गई। अगर मैंने प्रतिरोध को बढ़ा दिया तो धारा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी।
सिंपल बात कि पर देखो ये डिब्बा देखो, अब इसके अंदर कुछ ही पार्टिकल है इसके अंदर, मतलब खालिस्तान है तो धारा को जाने के लिए जगह मिल रही है, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा रेजिस्टेंस डाल दूंगा, ये देखो इसको देखो एक बार, रेजिस्टेंस डाल दिया मैंने बिल्कुल, तो फिर तो धारा निकल ली, बिल्कुल छोटी हो गई, धारा क्या हो गई, छोटी। तो यहाँ से अपन इस डायग्राम के माध्यम से अपन देख सकते हैं क्या, कि धारा और वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को बढ़ाने पर धारा ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो साइमन साहब ने भी इतना ही बोला था कि वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा अपने आप बढ़ेगी, इसका जो अनुपात है एक नियतांक होता है, उस नियतांक को अपन ने बोला था रजिस्टेंस, मतलब उस कांस्टेंट को अपन ने बोला था रजिस्टेंस, उस रजिस्टेंस को बोला प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में अपन ने सारी चीजें देखी। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा, सबसे पहले इसको मैं करता हूँ, ये भी अपना अच्छा बोर्ड है लेकिन इस पर मैं वर्क नहीं करता, अच्छा नहीं लगता मुझे थोड़ा सा। हम्म, अपना बोर्ड है दूसरा लेता हूँ मैं, इसमें भी आता है एक बोर्ड, हाँ ये वाला। हम्म, अपन ने देखा, सबसे पहले अपन ने देखा था विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति देख ली अपन ने, पावर देख ली, ठीक है। पावर्स के अपन ने फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद अपन ने देखा विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट देख लिया, उसके बाद देख लिया प्रतिरोध, जहां से ओम का नियम देखा था। प्रतिरोध के बाद और क्या देखा था अपन ने, चालकता देखा, कंडक्टिविटी देखा, कि इसका उल्टा होती है क्या, चालकता प्रतिरोध का उल्टा होती है। इसके बाद विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता मतलब सिग्मा इक्वल 1/ρ, रो क्या है, प्रतिरोधकता। इसके बाद अपन ने भी क्या 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 देखा था, प्रतिरोधकता भी देखा। और और क्या देखा था अपन ने, प्रतिरोध की निर्भरता भी देखी थी, किन किन कारकों पर निर्भर करता है, डिपेंडेंसी, निर्भरता मेरे ख्याल से। और इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, विद्युत खपत का फॉर्मूला, विद्युत खपत का फॉर्मूला, मतलब विद्युत खपत में क्या याद रखना है अपन को, वोट दे रखा है ऊपर लिख दो, समय घंटों में दे रखा है ऊपर लिख दो, दिन दे रखा है ऊपर लिख दो, और अगर बल्बों की संख्या दे रखी है तो उसको भी ऊपर लिख दो, और बटा कर दो 1000। ये इसका सिंपल फंडा है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें तो देख ली अपन ने। अब आगे के जो पार्ट है उसके अंदर कुछ हैं, जैसे सपोज करो जनरेटर वगैरह, डायनामो वगैरह आता है, जनरेटर वगैरह आते हैं, या फिर अगर जो टॉपिक के हिसाब से अपन देख लेंगे कि कौन सा टॉपिक कैसा है। मैं बात करूं कि एसी टू डीसी, एसी पढ़े, करंट में ज़्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं कि एसी क्या होता है, डीसी, उसका तो एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और सारे क्वेश्चनों का अपन ने लेवल भी देखा, तो क्वेश्चनों के लेवल से भी मजा आया होगा, क्वेश्चन अच्छे थे और आए हुए क्वेश्चन थे, तो हो सकता है अपन को ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। अपन डेली धीरे धीरे, पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी अपन देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।